यूजीसी बिल है, यह बिल SC ST OBC के लिए बहुत अच्छी है, ये बहुत बढ़िया है। इससे इनका कल्याण भी होगा। संवैधानिक यह बिल पास हुआ है, मैं 100% समर्थन करता हूँ। समाजवादी पार्टी कहीं नहीं बोल रही, इस पर नहीं बोलेगी, इस पर वो धक्का मुक्की पुलिस से नहीं करेगी। उनको बस वो मुद्दा चाहिए कि जिससे जनता का कोई लेना देना ना हो। ये सरकार ने यूजीसी को लेकर के जिस प्रकार से SC ST OBC के किसी भी समस्या, चाहे छात्रों की हो चाहे कर्मचारियों की हो, जो सुनने का एक समान अधिकार दी। सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती पर आप सभी पत्रकार भाइयों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। जखनिया विधानसभा के हमारे माननीय विधायक बेदीराम जी बैठे हुए हैं। इनके नेतृत्व में जखनिया का सर्वांगीण विकास का जो क्रम है उसको लगातार जारी भी किया गया है। मैं भी जखनिया, हमको लगता है कि पूरा विधानसभा का बीचों बीच मैंने सफ़र किया है और कई जगहों पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से बोर्ड भी लगाया गया है। और वह बोर्ड यह दर्शाता है कि जो हमारा इतिहासकारों ने लिखने का काम नहीं किया था, कम से कम हमारे माननीय विधायक और तमाम ऐसे माननीय विधायक हैं जिन लोगों ने बोर्ड वगैरह लगा करके यह आने जाने वाले जो लोग हैं उनको यह बताने का काम किया है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी इस देश के एक ऐसे चक्रवर्ती राजा थे जिन्होंने देश को बचाने का काम किया है। यह कार्यक्रम आज से नहीं, यह कार्यक्रम 23 जनवरी से लगातार चल रहा है और बसंत पंचमी के अवसर पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई भी जा रही है। इसके साथ साथ बसंत ऋतु भी चल रहा है और जब तक यह बसंत ऋतु चलेगा तब तक महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती का आयोजन और कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया, सोमनाथ मंदिर को फिर से बनवाने का काम किया था, भगवान राम की नगरी अयोध्या को सुरक्षित करने का काम किया था, इस देश में लूट रहे माँ बहनों की इज्जत को बचाने का काम किया था, फिर से हिंदुत्व को स्थापित किया था और इसके साथ साथ संस्कृति और सभ्यता को भी स्थापित करने का काम किया था। लेकिन जब इतिहासकारों को इनका इतिहास लिखने का वक्त आया, देश के तमाम राजाओं का इतिहास लिखने का वक्त आया, तो इतिहास के पन्ने में ऐसे महान नायकों का, महान राजाओं का जिक्र नहीं हुआ। इतिहास, जब विद्यालयों में इतिहास पढ़ाया जाता है उस इतिहास के पन्ने में भी भूल करके भी इतिहास के पन्ने में राजा सुहेलदेव राजभर जी का जिक्र नहीं किया गया। दुर्भाग्य था इस देश की व्यवस्था का, इस देश की सरकार का, कि सरकारों ने अपने राजाओं को प्राथमिकता नहीं दिया। जिन राजाओं ने इस देश को सुरक्षित किया, जिन राजाओं ने इस देश की संस्कृति सभ्यता को बचाने का काम किया, जिन राजाओं ने हिंदुत्व को बचाने का काम किया, जिन राजाओं ने महिलाओं को, बच्चों को, बच्चियों को बचाने का काम किया था, इस देश की पूर्व की सरकारों ने ऐसे राजाओं पर ध्यान न दे करके, बल्कि जिन लोगों ने इस देश को लूटा था उन्हीं लोगों ने इस देश के पठन पाठन प्रणाली में, इतिहास के पन्नों में ऐसे लोगों का जिक्र करने का काम किया जिन लोगों का इस देश से कोई लेना देना नहीं था, उन लोगों को पढ़ाया गया जो लोग इस देश को सदैव लूटने का काम किए, इस देश को सदैव हेय दृष्टि से देखने का काम किया। यूजीसी जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, विरोध कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे नेता हैं, कई लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है, उस पर आप क्या कहें? स्वाभाविक तौर पर है, देखिए यूजीसी का जो बिल आया हुआ है उससे हमारे सामान्य वर्ग के लोग बहुत दुखी भी हैं, नाराज़ भी हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तमाम आंदोलन भी हो रहे हैं और कई लोगों ने इस्तीफा भी दिया है। स्वाभाविक तौर पर है, लेकिन यह बिल जिस हिसाब से आया है, जो सबसे निचले पावदान पर वह वर्ग जो सदैव आरक्षण के बल पर हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करता है, ऐसे लोगों की सुनवाई के लिए आया हुआ है। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार ने यूजीसी को लेकर के जिस प्रकार से SC ST OBC के किसी भी समस्या, चाहे छात्रों की हो चाहे कर्मचारियों की हो, जो सुनने का एक समान अधिकार दिया है, इसमें हमारे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वह चाह रहे हैं कि इसमें हमको भी इंक्लूड किया जाए, जिसको सरकार ने छोड़ दिया है। एक छोटी सी बात है, लेकिन यह छोटी सी बात बहुत बड़ी बात को एक उत्पन्न भी करने का काम करती है। उनकी जो डिमांड है, मेरे हिसाब से यह जो यूजीसी बिल है, यह बिल SC ST OBC के लिए बहुत अच्छी है, ये बहुत बढ़िया है, इससे इनका कल्याण भी होगा। संवैधानिक यह बिल पास हुआ है, लेकिन इसमें अगर ऐसी विसंगतियां हैं तो सरकार को पुनर्विचार करते हुए उनकी भी बात को रखी जाए, उनकी बात को माना जाए। आपकी पार्टी और मैं 100% समर्थन करता हूं। समर्थन इस आधार पर करता हूं कि इसकी जो विसंगतियां हैं उस विसंगतियों को दूर करके यूजीसी बिल को लागू किया जाए। पंचायत चुनाव विधानसभा के बाद कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि तैयारी चल रही है, क्या इसका ऐसा नहीं, अभी SIR प्रक्रिया खत्म हुई है। अब जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ पाया था, ऐसे मतदाताओं की सुनवाई भी लगातार चल रही है। 27 फरवरी तक सुनवाई भी हो रही है। उसके बाद जो हमारे अभी फॉर्म 6 भरा जा रहा है, जो नए मतदाता है इस बार जो 18 साल की अवस्था पूरा किए हैं, ऐसे मतदाताओं को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज भी किया जा रहा है। लेकिन
जो यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आगे बढ़ाने की बात जो हो रही है वो इसी आधार पर, जो मेरा तर्क है, जैसा मैं समझ सकता हूं, हालांकि पब्लिक डोमेन पर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन जो मैं समझ रहा हूं कि इस बार का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होगा वह SIR प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जो वोटर लिस्ट आएगी उसके आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। इसलिए हमको लगता है कि यह चुनाव 1-1.5 महीना हो सकता है आगे टल जाए, लेकिन चुनाव अपने नियत समय पर होगा, 1-1 महीना ही टल सकता है वोटर लिस्ट को लेकर के। जिस पार्टी की शुरुआत सारनाथ के उस ग्राउंड से हुई, महाराजा सुहेलदेव पार्क से हुई, और उसी पार्क से जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है नेताजी को, क्या कहेंगे? देखिए, ये कहीं ना कहीं उनकी हताशा है, निराशा है। मैं भाई, वो भी माननीय मंत्री जी हैं, उनको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप पर्टिकुलर हमारे लिए कह सकते थे। मैं जो कुछ भी हूँ, हो सकता है उनका राजनीतिक क्षति कर रहा हूँ मैं। अब भाई, हमारा काम करने का तरीका अलग है। हम पार्टी हैं, हम पार्टी के मालिक हैं, वह किसी पार्टी में हैं, उस पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ता और मालिक में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कार्यकर्ता को उतना ही तवज्जो दिया जाता है जितना उनको देना चाहिए, और जो मालिक होता है, हम NDA के हकदार हैं। मुझे एक यह लगता है कि उनका फ्रस्ट्रेशन उस दिन से बढ़ गया जिस दिन से समस्त NDA भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, मंत्रियों को बुलाया गया था लखनऊ में, और उसमें माननीय मंत्री जी मुख्य मंच पर बैठे हुए थे, और जिन्होंने सारनाथ से अभद्र भाषा का प्रयोग किया वह व्यक्ति सामने बैठा हुआ था। हमको लगता है कि हो सकता है उसके वजह से फ्रस्ट्रेट हुए हों, लेकिन ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। वह स्थान एक ऐसा स्थान है जो प्रेरणा देता है, और वह जिस पार्टी में है, अगर वह अपने शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं मानते हैं तो इसका मतलब कि समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनके शीर्ष नेतृत्व, उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हम सबके अग्रज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से एक बात बोला था कि देश विकसित तभी होगा, देश तरक्की तभी करेगा जब देश महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के आदर्शों पर चलेगा। तो इसका मतलब कि माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को वो नहीं मानते हैं। इसलिए जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, जिनसे हम लोग सीख करके, हम जैसे युवा क्रांति का रूप लेते हैं, जिनको पढ़ करके हम लोगों के अंदर एक ऐसी ज्वाला भभकती है कि इस देश के लिए कुछ कर जाएंगे, हिंदुत्व को स्थापित करें, कुछ कर जाएंगे, इसकी रक्षा के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, संविधान की रक्षा के लिए कुछ भी कर जाएंगे, उस स्थल से कोई व्यक्ति खड़ा होकर के ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करे, यह कहीं न कहीं शोभनीय नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं और समाज से कहूंगा कि इसका मुंहतोड़ जवाब भी देने की आवश्यकता है कि ऐसे भाषा का प्रयोग दोबारा वो न कर पाए। एक छोटा राजभर आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास 1000 करोड़ संपत्ति। गलत बोल रहे हैं, 40,000 करोड़ रुपया जी। उसको लेकर क्या खुलासा करना चाहिए? मैं खुलासा यही करना चाहता हूं, अगर उनको 1,000 करोड़ रुपया चाहिए तो मेरे दरवाजे पर आ जाए, उनके 1,000 रुपया मैं देने के लिए तैयार हूँ। बनारस में जो मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि AI वाला वीडियो है, क्या आपने समीक्षा किया है? सही में AI वीडियो है कि? हम बनारस कहाँ गए थे महाराज? अभी मैं बनारस नहीं गया था। हाँ, हालांकि मैंने पता किया है, यह चीजें विपक्ष द्वारा जो चीजें नहीं हैं उसको भी प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। क्यों नहीं जाने दिया उन लोगों को? मतलब हर जगह रोक दिया गया। अब जाकर के जैसे अब जरा सोचिए, वो जहाँ जा रहे हैं बवाले काट रहे हैं जहाँ। अरे भाई ठीक है, अब आपके जाने से मूर्ति थोड़ी लग जाएगी, जो सरकार करेगी वही होगा। अब वो जा करके वहाँ राजनीति करना चाहेंगे, धर्म को राजनीति का हिस्सा नहीं करना चाहिए ना। आपको सूचना नहीं है कि मतलब तोड़ी गई है? ना, मेरे को सूचना है, मैंने पता किया है। मैं क्या बता रहा हूँ, एक दिन मैं अकेले जाना चाहता हूँ वहाँ पर बिना लालच करके, तब सही। और सही बताएं तो एक दिन हम गए भी थे। आपको आज बता रहा हूँ, मैं एक दिन गया भी था, मैं और मेरा एक छोटा भाई है, बड़ा भाई, मैं दोनों लोग गया था, और उस दिन पूरा मैं घूमा। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यह समाजवादी पार्टी के लोग, एजेंडा तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उनको रोजगार पर बात करनी नहीं है, बच्चों की शिक्षा पर बात करनी नहीं है, बच्चियों की शिक्षा पर बात करनी नहीं है। भाई, सरकार को आईना दिखाने का काम कौन करता है? उन्हीं से जरा पूछिएगा तो वो कहेंगे विपक्ष। तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष आज जो जेन्युइन मुद्दे हैं उसको उठाओ ना, उसके लिए आप प्रोटेस्ट करिए। जैसे देखिए UGC का मुद्दा है, वो शांत बैठे हैं, वो शांत बैठे हैं। UGC में जो विसंगतियां हैं उसको कौन उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, जिनको लग रहा है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, वही उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी काहे नहीं बोल रही? इस पे नहीं बोलेगी, इस पे वो धक्का मुक्की पुलिस से नहीं करेगी। उनको बस वो मुद्दा चाहिए कि जिससे जनता का कोई लेना देना ना हो। एक छोटा सा सर हमारा क्वेश्चन, 373 विधानसभा में बेदीराम जी विधायक,
इस क्षेत्रवासियों को, इस ग्रामवासियों को आप अपनी तरफ से क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं? अरे भैया, विधायक इनको मैंने किस लिए बनाया है? इस क्षेत्र के विकास के लिए। हम तो बस इतने कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि एक्स्ट्रा 5 करोड़ रुपया देंगे, अभी तक नहीं आया है। कुछ माल आ जाता इधर तो हमारे विधायक जी कुछ और काम कर लेते, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अल्पसंख्यक विभाग से, पंचायत राज विभाग से विधायक जी खुद लगे हुए हैं कराने के लिए। आगे बढ़ भी रहा है। अभी मैं आ रहा था, मैं देख रहा था उधर कोई कुछ बन रहा था, तो कहीं ना कहीं माननीय विधायक जी के नेतृत्व में विधानसभा जखनिया का विकास हो रहा है और आने वाले समयों में इनको जैसे जैसे अवसर प्राप्त होते रहेंगे वैसे वैसे इस क्षेत्र का कल्याण होता रहेगा।